आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको वेरी वार्म वेलकम है। जिस जिस प्रोस्पेक्ट ने कल डे वन का सेशन अटेंड कर लिया था वो जो है उन्होंने अपने नोट्स बना लिए। आई होप सो आप सब अपनी अपलाइंस के पास गए, आप लोगों ने अपना अच्छा सा फॉलो अप दिया। अब जो है आज आप लोगों के साथ उसी की कंटिन्यूएशन में डे टू का वेबिनार जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। और आप लोगों सबसे गुजारिश है कि अपने अपने डायरी पेन जो है वो रेडी कर लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को असल वर्किंग आपकी इनकम और वो सारी चीज़ें आज आपको क्लियर कर दी जाएंगी जिनकी बेसिस पे आप यहाँ पर इनकम जनरेट करेंगे। इसके साथ साथ मैं उन भी प्रोस्पेक्ट्स को वेलकम करूंगी जिनको कल डे वन का सेशन अटेंड नहीं हो सका, वो आज डे टू के सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों के साथ डे वन का सेशन भी शेयर कर दिया जाएगा बहुत जल्द। और डे टू का जो सेशन है ना वो आज आपने बहुत तवज्जो से सुनना है, क्योंकि यही बेसिकली आपका वर्क प्लान है। ठीक है। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर हुमैरा, वर्किंग एज ए डायमंड इन लेडोरा ग्लोबल कंपनी। आई बिलोंग टू इस्लामाबाद। मुझे जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल हो चुके हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और करंटली मैं एज अ क्यूए मैनेजर वर्क कर रही हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ एक जॉब के साथ और साथ ही ऑनलाइन बिजनेस को भी बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह चला रही हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। आप सबके साथ अपनी मोटिवेशनल स्टोरी आपकी अपलाइंस जो है वो शेयर करेंगी। आपने उससे लेसन लेना है और आपने अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना मॉडिफाई करके। ठीक है। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने डायरी पेन्स रेडी कर लीजिए और आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। और ये इंफॉर्मेशन आपको लिखने के लिए किस लिए जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फ्यूचर में ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और दूसरी बात, जब आपकी अपलाइन आपके पास आएंगी और वो आपसे पूछेंगी कि आपने सेशन से क्या लर्न किया, तो अगर आप लिखेंगे ना तो लिखने की ये क्वालिटी है आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ठीक है। अब आज का जो सेशन है आपको पता है इसका क्या टॉपिक है। इसका टॉपिक है जी मर्क मॉड्यूल एंड मार्केटिंग प्लान। ठीक है। आपका आपके लिए आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कल से ज्यादा आज का सेशन आपके सामने इसकी हाइप ज्यादा क्रिएट की गई है। ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 3 चीजें हैं। ठीक है। आज सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। मार्केटिंग प्लान बेसिकली होता क्या है? मार्केटिंग प्लान ये होता है कि कंपनी किस बेसिस पे अपनी फाइनेंस फाइनेंस जो है वो अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैसे कर रही है, क्या परसेंटेज है, या क्या उन्होंने एक फिक्स रेशो रखी हुई है। ठीक है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कल इसी फिक्स रेशो या इसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से अपनी इनकम जनरेट करनी है। सेकंड चीज़, स्ट्रक्चर योर इनकम प्लान। देखिए, जब मैं आपको बता दूंगी कि हम कैसे अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फाइनेंस की, तो आप अपने लिए एक प्लान बनाने माइंड में ना एक प्लान बना लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ को ऐसे करूंगा तो मैं यहाँ से इतना परसेंट अर्न कर सकता हूँ या मैं इतनी अर्निंग कर सकता हूँ। तो आप अपने फ्यूचर प्लान्स जो है ना वो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड चीज, आज आपको जो है वो चीजें समझाई जाएंगी कि हम यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग कैसे करते हैं। तो ये स्किल आज आप सीखेंगे हमारे साथ। ठीक है। चले मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जिन्होंने कल हमारा सेशन दिया था उनको पता है कि कंपनी P3 की इंपॉर्टेंस कल एक्सप्लेन की गई थी। कंपनी P3 क्या होता है? कंपनी P3 ये होता है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है, यानी कंपनी किसने बनाई, किस विजन के साथ बनाई, और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ठीक है। सेकंड चीज हमने बताई थी जी प्लान। प्लान यही होगा जो आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी मार्केटिंग प्लान कितना स्ट्रांग है। जिस कंपनी का मार्केटिंग प्लान जितना स्ट्रांग होता है उतनी वो कंपनी जो है वो सक्सेस रेट को अचीव करती है। थर्ड चीज, आपको ये एक्सप्लेन किया गया था कि कंपनी की जब अपनी प्रोडक्ट होती है ना तो फिर वो कंपनी जो होती है वो स्टेबल होती है। उसके जो स्कैम होने के या फ्रॉड होने के चांसेस जो होते हैं वो 0% होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी प्रोडक्ट्स हैं, अपना ब्रांड है हमारा, और हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट्स के बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं हमें। ठीक है। अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी आपके सामने कि हमारे पास किस किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। हमारे पास जी 3 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं। एक स्किन केयर है, एक ब्यूटी केयर है, और एक फेशियल हेल्थ केयर है। ठीक है।
स्किन केयर आपको पता है, ब्यूटी केयर भी आपको पता है, फेशियल हेल्थ केयर, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये क्या मेल क्या फीमेल, क्या बच्चा क्या बड़ा, सबको पता होता है। ठीक है, अब मैं आपको इन प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं। ठीक है, ये कल भी आपको बताया गया था कि हमारे पास अभी जो लॉन्च हुई हुई हैं वो 6 प्रोडक्ट्स हैं, और कमिंग फ्यूचर में इंशाल्लाह हमारी 10 to 15 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लाइंड अप हैं, वो भी बहुत जल्द लॉन्च होंगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल है मैं उनके बारे में आपको ब्रीफ सा इंट्रो दे देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास वाइटनिंग बूस्टर क्रीम है, देन वी हैव एंटी एक्नी सीरम, देन वी हैव राइस फेस वॉश, देन वी हैव हेयर रीग्रोथ शैम्पू, देन वी हैव वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल क्रीम, और लास्ट में हमारे पास हेयर ऑयल है। ठीक है, मार्वलस रिजल्ट्स हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को खुद ट्राई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इन प्रोडक्ट्स को खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे ना, फिर आप किसी को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको रेकमेंड किस बेसिस पे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपने ट्राई जरूर करना है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी प्रोडक्ट्स ट्राई कर चुकी हूँ और इनके 100% रिजल्ट्स मैंने तो ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि पर्सनली मैंने जब यूज किया है, तो तभी मुझे पता चला कि ये प्रोडक्ट्स कितनी परफेक्ट है। ठीक है, ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज वाइटनिंग बूस्टर क्रीम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसके यूजेस क्या है। ये प्रोडक्ट क्या करती है जी, चेहरे पे किसी भी किस्म के पैचेस हैं, जैसे जिसको हम छाइयाँ कहते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करेगी। फिर इसके अलावा हमारी स्किन पे अनइवन टोन बन जाती है। अनइवन टोन बन जाती है मतलब वो ऐसे ओपन पोर्स क्लोज पोर्स वाली जो सिचुएशन आपने सुनी होगी, उस तरह की बन जाती है। उसको ये कम्प्लीटली क्योर करके इवन स्किन टोन देता है। स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे छाइयाँ होंगी सब रिमूव करके स्किन टोन को ब्राइट कर देगा। ठीक है, यानी वाइटनिंग के लिए बेसिकली यूज हो रहा है। इसके अलावा एडिशनल इफेक्ट इसके मैं आपको बता देती हूँ। एडिशनल इफेक्ट ये है कि ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है, और एजिंग के जो साइंस आएंगे उनको भी रिमूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपर पिगमेंटेशन का टर्म यूज किया गया है। उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एज स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स, यानी ये जो दाने बन जाते हैं चेहरे पे उसके बाद जो निशान रह जाते हैं उसको भी मिटाएगा। धूप की वजह से जो चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाएंगी उसको भी मिटाएगा, और जो बुढ़ापे के असरात की वजह से जो चेहरे पे थोड़ी डार्कनिंग होगी उसको भी क्योर करेगा। ठीक है, मूव करते हैं हम सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। सेकंड प्रोडक्ट है जी हमारी एंटी एक्नी सीरम। एंटी एक्नी सीरम नाम से ही आपको पता होगा कि एंटी एक्नी है, यानी अगर आपके चेहरे पे दाने बनते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्नी कहते हैं, तो ये उसको ट्रीट करेगा। ट्रीट कैसे करेगा, यूजली जिनकी स्किन ऑयली होती है ना, उनके चेहरे पे ज्यादा दाने बनते हैं, तो ये क्या करता है, वो ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करेगा तो पिंपल्स खुद ब खुद ट्रीट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों के चेहरे पे जो दाने बनते हैं उनमें बहुत ज्यादा सूजन होती है, वो रेड हुए होते हैं, बड़े बड़े फूले हुए होते हैं, उनपे इचिंग हो रही होती है। तो ये उन तमाम बैक्टीरिया को जो ये सब चीजें स्किन पे प्रोड्यूस करती हैं उनको ट्रीट करता है, उनको फाइट करता है, उनको किल करता है। और फिर जब एक्नी खत्म हो जाती है, यहीं ये स्टॉप नहीं होता, इसके एक्नी के बाद जितने निशानात रह जाते हैं या दाग धब्बे रह जाते हैं उन सबको ट्रीट करके ये आपको क्लियर ग्लोइंग कंप्लेक्शन देगा। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपनी थर्ड प्रोडक्ट की तरफ। हमारी थर्ड प्रोडक्ट है जी राइस फेस वॉश। ठीक है, राइस फेस वॉश जी आजकल जो है ना, ये राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से लोग राइस को पहले पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी मुख्तलिफ किस्म की फेशियल जो है वो प्रोडक्ट्स बना के लगाते हैं। तो हमने उसके लिए बहुत ईजी कर दिया कि हमने एक फेस वॉश लॉन्च किया है। ठीक है, ये फेस वॉश क्या करता है, ये एंटी एक्नी भी है और इसके अलावा ये एंटी रिपेयर भी है, एंटी सॉरी रिपेयर भी करता है। ठीक है, क्या रिपेयर करता है, आपके चेहरे पे किसी भी किस्म की कोई भी स्किन की कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन अनइवन होगी या स्किन पे एजिंग के इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, स्किन को ब्राइटन करेगा। इसके अलावा चेहरे पे जो ज्यादा ऑयल है जिसकी वजह से एक्नी हो रही है उसको ये कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, ये डीप क्लेंजिंग करता है। ठीक है, और इसके माशाल्लाह बहुत मार्वलस रिजल्ट्स हैं। ये तो प्रोडक्ट आपकी ऑसम 100% आपके कार्ट में जानी चाहिए। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं हमारी फोर्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हेयर रीग्रोथ शैम्पू। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी आ गई हेयर केयर की तरफ। ठीक है, हेयर केयर में जो ये शैम्पू है इसके अंदर हिमालयन सॉल्ट ऑयल है। ये हमारी स्काल्प की जो पीएच है ना उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब न्यूट्रलाइज करेगा तो बालों में जो डैंड्रफ का इशू है जो सबसे ज्यादा आजकल हमें फेस करना पड़ता है उसको ट्रीट कर देता है। और फिर डैंड्रफ जब ट्रीट होता है तो फिर बालों की जो जड़ें हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव स्ट्रांग होना शुरू हो जाती हैं। जब वो बालों की जड़ें स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, बालों
बालों की ग्रोथ शुरू होगी तो आपके बाल ऑटोमेटिकली लंबे होना शुरू हो जाएंगे, उनमें शाइन आएगी, उनमें स्मूथनेस आएगी, क्योंकि हेयर को एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल गई है। सेफ एंड जेंटल है क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं शामिल, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट भी बहुत मार्वलस है। आगे मूव करते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है जी वो है वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल क्रीम। यूजली हम लोगों को जब कहीं जाना होता है तो हम लोग फेशियल के लिए भागे भागे पार्लर जाते हैं, हमें घंटा डेढ़ वहां लग जाता है, फिर हमने तैयार भी होना होता है और हमारी और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको वाइंड अप करके हमने निकलना होता है, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने 5 in 1 वाइटनिंग फेशियल क्रीम लॉन्च की है और इसके 10 मिनट्स में आपको 1.5 घंटे वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये हम लोग ने बहुत से जो है वो आप कह सकते हैं गालास पे जाके, एक्सपोज पे जाके जो है प्रैक्टिकली प्रूव किया है, लोगों ने लगाए हैं और उन्होंने उसी टाइम इसके रिव्यूज दिए हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसके अंदर मास्क भी है, इसके अंदर क्लिनजिंग इफेक्ट भी है, इसके अंदर स्क्रबिंग भी है, स्क्रबिंग इफेक्ट है। तो मतलब 5 in 1 है, यानी 5 स्टेप्स जो आपके फेशियल में इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर आपको एक ही क्रीम में मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इफेक्ट जो इसमें ये है कि ये वाइटनिंग और ब्राइटनिंग भी करती है अगर आप इसको जो है वो यूज करते करेंगे तो। चले मूव ऑन करते हैं। हमारी जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है जी हेयर ऑयल। हमारे जो हेयर ऑयल है इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर 13 एसेंशियल ऑयल और 25 दूसरे हर्बल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। इतनी इंग्रेडिएंट्स के साथ अभी तक किसी ने भी अपना हेयर ऑयल लॉन्च नहीं किया, ये हमने लॉन्च किया है। इस हेयर ऑयल का बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये आपके बालों के अंदर जितनी ड्राइनेस है, इचिंग है, उन सबको रिमूव करके आपके बालों को मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइज करेगा तो स्किन की जो स्काल्प की पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, न्यूट्रलाइज होगी तो डैंड्रफ रिमूव होगी। इसके अलावा हाँ, ये बालों को बड़ा करने में, मतलब रीग्रोथ में भी बहुत अच्छा अफेक्ट करता है। और हमारे प्रोडक्ट का ये है कि हम विद इन 20 to 25 डेज आपको रिजल्ट नजर आएगा, कंफर्म्ड, गारंटीड। हम 3 महीने 4 महीने का टाइम आपसे नहीं लेते, हम ये कहते हैं विद इन 15 to 20 डेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अपने बालों में बहुत डिफरेंस महसूस होगा। इसके अलावा एक एडिशनल इफेक्ट जो आज तक कोई हेयर ऑयल नहीं दे सका वो ये है कि अगर आपके सफेद बाल हैं तो ये उनको भी ब्लैक करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। जो वक्त से पहले बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे टीनेजर्स के लिए ये परफेक्ट प्रोडक्ट है जो आपके बालों को पूरी नरिशमेंट देगी, ठीक है। चले अब तगड़े हो जाए क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बता दी हमारी प्रोडक्ट्स का बारे में, आपको मैंने कल कंपनी प्रोफाइल के बारे में भी बता दिया, ठीक है। आज मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता दिया। अब जो मेन आपका एम है, जो जो मेन वो कहते हैं ना पैसे वाली बात आना शुरू हुई है कि आप यहाँ पर लीडोरा ग्लोबल में जब इंशाल्लाह ज्वाइनिंग करेंगे तो आप कैसे अर्निंग करेंगे, व्हाट विल बी योर मेथड्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। यहाँ मैं आपको 5 मेथड्स बता रही हूँ। सबसे पहला मेथड जो है वो है जी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ये होता है कि हम आपको 60% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देते हैं, आप वो प्रोडक्ट रीसेल करते हो, अपना प्रॉफिट जितना मर्जी आपकी चॉइस है रखो, कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हो डिस्काउंट दे के सेल करो और आप प्रोडक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में ये है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको 40% डिस्काउंट मिलता है। 40% डिस्काउंट पे आप जो है वो अपनी जो है वो प्रोडक्ट की सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि हम आपको सोशल मीडिया एप्स पे अकाउंट्स हैंडल करना सिखाएंगे। आपने हमसे सीखे हुए स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए जो है आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एड्स लगाने हैं, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जब आप वो ये सब देंगे उससे जो आपकी सेल्स जनरेट होगी उस सेल्स के ऊपर आपको 40% कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। और फिर है जी नेटवर्क मार्केटिंग। नाम से ही जाहिर है आपने अपना नेटवर्क बनाना है क्योंकि एक अकेला होता है और दो 11 होते हैं, ठीक है। तो आपका ये है कि जो है आपने अपना नेटवर्क, अपनी टीम जब क्रिएट करनी है तो वो जब आपके साथ ज्वाइनिंग करेंगे वो आपके टास्क में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सर्विसेज में आपकी हेल्प करेंगे, तो इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी। और हम लोगों ने यहाँ पर ये आसानी आपके लिए रखी है कि जैसे जैसे आप टीम रिक्रूट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अर्निंग दी जाएगी, ठीक है। लास्ट मेथड जो है वो कोलैबोरेशन का है। कोलैबोरेशन में ये है कि हमारे सीईओ सर ने ऑफर किया है कि अगर कोई स्ट्रांग इन्वेस्टर है वो आके हमारी कंपनी के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहता है, आके मतलब मनी इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, या वो आके अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे साथ शेयर करना चाहता है कि यानी हम लीडोरा ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे उनकी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके उनकी सेलिंग वगैरह में इन्वॉल्व हों, तो हम वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
जी। अब नेक्स्ट चीज आपको मैं बताने लगी हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके यहाँ पर मतलब ग्रोथ किस तरह होगी। आप किस रैंक से शुरू करना चाहते हैं वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको स्टेप वाइज बता रहे हैं कि हम लोग स्टेप वाइज मतलब सीढ़ियाँ एक एक कदम लेके चढ़ी जाती हैं, दो दो कदम लेके या चार चार कदम लेके चढ़े तो इंसान गिर जाता है, ठीक है। तो वो वाला हिसाब है कि आपको यहाँ पर हर स्टेप मैं बताती हूँ कि आपकी किस तरह ग्रोथ होगी। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास रैंक है, और उस ग्रोथ के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी मंथली इनकम कितनी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारे पास रैंक वो है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट में आपकी 20 to 25 के जनरेट हो जाती है। मैनेजर रैंक पे आपकी 40 to 50 के जनरेट हो जाती है। सफायर मैनेजर पे 60 to 70 के। देन वी हैव डायमंड। डायमंड पे 90 to 120 के। सफायर डायमंड पे 1.2 lakhs to 2 lakhs। एम्बेसडर पे 3 lakhs प्लस 5 lakhs। देन वी हैव सफायर एम्बेसडर जिसमें 6 लाख से 1 मिलियन तक जाते हो। रॉयल एम्बेसडर में 1.5 लाख से 2 मिलियन तक जाते हैं आप। सॉरी, 1.5 मिलियन से 2 मिलियन तक जाते हैं। ग्लोबल एम्बेसडर में 3 to 5 मिलियन तक जाते हैं। और ऑनररी शेयर होल्डर पे आप 10 मिलियन तक जाते हैं, ठीक है। ये एलबी, हाँ सॉरी, आपको ये टर्म लीडरशिप बोनस वो आपको फिक्स्ड सैलरी मिल जाती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे सीईओ सर ने एक चीज लॉन्च किया जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड सैलरी। फिक्स्ड सैलरी ये है कि जब आप एम्बेसडर रैंक अनलॉक कर देते हैं तो उसके बाद आपको एक लीडरशिप बोनस दिया जाता है। वो आपका फिक्स है, हर मंथ आएगा आपका। और आप जो अपनी अर्निंग जनरेट करो वो आपकी है, वो ये नहीं है कि वो साइड वे हो जाएगी, नहीं, वो भी आएगी। प्लस आपको वो फिक्स सैलरी जो आपका लीडरशिप बोनस है वो भी आपको आएगा, ठीक है। वो मैं आगे आपको बता देती हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड पे ही देखें। सैलरी ब्रेकडाउन या लीडरशिप बोनस जो है वो हमारा एम्बेसडर रैंक पे 10 के आता है आपको। सफायर एम्बेसडर पे 20 के। रॉयल एम्बेसडर पे 30 के। ग्लोबल एम्बेसडर पे 50 के। और ऑनरी शेयर होल्डर पे 100 के आपको मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो है वो 6 पैकेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। और ये मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाऊंगी कि इस किस पे आपको पॉइंट्स के साथ कितनी एक्टिव इनकम मिलेगी और कितनी पैसिव इनकम मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पैकेज है, ज्वाइनिंग पैकेज या जिसे आप कहेंगे कि परचेज पैकेज है, वो है जी पर्सनल। जो 10 के से स्टार्ट होता है। पॉइंट्स इस पे आपको 150 मिलेंगे। इस पे आपको एक्टिव इनकम जो है 40% मिलेगी, ठीक है। और जो है और जो आपका सॉरी, ठीक है, 150 हो गया। फिर आप जाएंगे प्रोफेशनल पे। प्रोफेशनल पे क्या होता है जी, आपकी 15 के जो है वो आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट है। पॉइंट्स आपके 250 हैं। देन वी हैव इलीट। इलीट पे आपकी 30 के ज्वाइनिंग अमाउंट है। पॉइंट्स आपको 500 मिलेंगे। देन वी हैव प्रो मैक्स। प्रो मैक्स पे आपको 50 के ज्वाइनिंग अमाउंट है। पॉइंट्स आपको मिलेंगे जी 1000। अब यहाँ पर आपकी पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आगे मैं आपको एक्टिव और पैसिव दोनों बताना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। जो आपकी डायरेक्ट इनकम है वो 40% हो जाएगी। और आपकी इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो 5% मिलेगी। और अगर आप मास्टर पैकेज सेलेक्ट करते हैं वो 100 के पे स्टार्ट होता है। पॉइंट्स आपके 2000 हो जाएंगे। रैंक आपको स्पायर मैनेजर का मिलेगा। इसमें आपको एक्टिव इनकम 40% मिल रही है, तो इनएक्टिव इनकम आपकी 10% अनलॉक होगी। कॉम्बो है। कॉम्बो में आपको 400 के पे आप स्टार्टअप करते हो। पॉइंट्स आपको 8000 मिलेंगे। रैंक आपका डायमंड होगा। डायमंड रैंक पे 40% डायरेक्ट कमीशन के साथ आपकी 15% इनडायरेक्ट कमीशन अनलॉक होगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऊपर जो है वो कुछ रैंक्स बताए थे, मैं उनकी भी आपको एक्टिव और पैसिव इनकम बता देती हूँ, ठीक है। सफायर डायमंड रैंक है जो डायमंड के बाद आपका अनलॉक होगा, उसमें 40% एक्टिव इनकम है और 20% इन जो है आपकी पैसिव इनकम आएगी, ठीक है। एम्बेसडर रैंक पे 40% डायरेक्ट कमीशन है और 25% इनडायरेक्ट कमीशन है। सफायर एम्बेसडर पे 40% डायरेक्ट कमीशन है और 30% इनडायरेक्ट कमीशन है। रॉयल एम्बेसडर पे 40% डायरेक्ट कमीशन और 35% इनडायरेक्ट कमीशन है। ग्लोबल एम्बेसडर पे 40% डायरेक्ट ही है और 40% ही इनडायरेक्ट है। ऑनरी शेयर होल्डर पे 40% डायरेक्ट है और 45% इनडायरेक्ट कमीशन है। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर मैक्सिमम पैसिव इनकम या इनडायरेक्ट इनकम जो है वो लॉन्च की है। ये आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कहीं भी नहीं देखी होगी कि कोई 45% जो है वो आपको इनएक्टिव कमीशन दे रहा है। यानी आपकी मिला के एट द टॉप रैंक 90%
अर्निंग आ रही है, ठीक है। 90% यानी आपको सिर्फ 10% जो है वो कंपनी को पे करना है, और कंपनी आपको 90% जो है वो 85% जो है वो आपको रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो इससे बेहतरीन आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। अब दूसरी एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आपने यहाँ पे देखे हैं 6 पैकेजेस जिसपे हमारी ज्वाइनिंग होती है, ये आपकी परचेज अमाउंट है। अब आप ये सोच के कि अब हमें यहाँ पर जो है वो परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो आपने डर के भाग नहीं जाना, क्योंकि बहादुरों का काम नहीं है कि डर के वो भागते हो। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रीजन क्या है। देखिए, पहली रीजन ये है कि अगर आप परचेज नहीं करते, आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, तो आपको उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। और जब तक आपको उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं होगा, आप किसी और पर्सन को कैसे रिकमेंड करोगे? ठीक है, हर कंपनी की एक ज्वाइनिंग अमाउंट होती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, आपने वो पे करनी ही है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आप अगर कहीं जॉब कर स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आप ये तो नहीं उनको कहते ना कि आप जी हमें स्कूल में रख लें, तो आपको फीसें जो हैं वो हम जो है अपनी मैट्रिक की डिग्री हासिल करने के बाद देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ज्वाइनिंग से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और फिर थ्रू आउट 10 ईयर्स आप अपनी फीस पे करते रहते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ज़रूर है, लेकिन वन टाइम है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये फीस पे करते हो। इस फीस को जब आप पे करते हो, तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग के लिए आप कंपनी के साथ अटैच हो जाते हो। आपको बकायदा जो है डैशबोर्ड के ऊपर एक आईडी क्रिएट करके दी जाती है, जो आपकी अपनी आईडी होती है, जिसे आप खुद टैकल कर रहे होते हो। उस पर वर्किंग कैसे करना है वो जरूर आपकी अपलाइन आपको सिखाएगी, स्किल्स सारे आपकी अपलाइन आपको देगी। और वो सब जो है वो आपका एफओसी होगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको एक दफा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लाइफ लॉन्ग के लिए कोई अमाउंट पे नहीं करनी। आपने जो है वो उसके बाद लाइफ लॉन्ग के लिए सिर्फ अर्निंग करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ये चीज अपने माइंड में रखनी है। देखिए, कोई बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, तो आपने उसके लिए जो है वो एक बहुत भारी अमाउंट जो होती है वो उसके अंदर इन्वेस्ट करनी होती है। इन्वेस्ट किस लिए करनी होती है? क्योंकि पहले आपने जमीन लेनी है, उसके ऊपर ऑफिस खड़ा करना, ऑफिस खड़ा करने के बाद अंदर लवाजमात पूरे करने हैं, फिर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद उनको सेल करने के लिए टीम हायर करनी है, जिसको आपने सैलरीज देनी है। सैलरीज देने के बाद आपने मंथली, अगर आपकी इनकम आ रही है, आपके एक्सपेंसेस मीट हो रहे हैं, तो आपने इसके अलावा बिजली गैस ये सब चीज़ों के भी बिल्स तो पे करने, फिर उसके बाद आपकी सेविंग आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, लेकिन क्या है, आपको ना तो किसी को सैलरी देनी पड़ रही है, और ना ही आपको किसी को बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप घर बैठे अपना काम कर रहे हो, अपने मोबाइल को यूज कर रहे हो, जिससे आप डेली बेसिस पे स्क्रोलिंग करके अपना टाइम वेस्ट करते हो। वो तो टोटल कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो उसी की जगह आप अगर दिन में 3 से 4 घंटे इस बिजनेस को देते हो, तो आप इतनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो, और उस इनकम जनरेशन से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि स्क्रोलिंग इज नॉट एंजॉइंग योर लाइफ। हाँ, एंजॉइंग योर लाइफ इज गोइंग टू सम लग्जरी प्लेस, इज ईटिंग अ गुड डिनर। एंजॉइंग योर लाइफ इज टू एंजॉय द लग्जरीज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप अच्छे रहन सहन को अपनाओ, आप अच्छी पर्सनालिटी को अपनाओ, तो उसके सबके लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा अर्न करने से आता है। घर बैठे सोचे सोचने से नहीं आता। ये बैठ के सोचने से कि कल कर लूंगा, या ये स्कैम होगा, या ये फ्रॉड होगा, इस चीजों से नहीं आता। आपको पूरा राइट है। आप प्रोडक्ट आप देखो, कंपनी के क्या लॉजिक्स हैं, क्या हिस्ट्री है, क्या चीजें हैं, ठीक है। कंपनी एक दफा आपको मौका देगी, और जो कहते हैं ना, सुनहरी मौका सिर्फ एक ही दफा आपको दस्तक देता, बार बार नहीं देता। तो आपने अपनी अपलाइन के पास इस सेशन के बाद जाना है, ठीक है। इसकी आप इस स्लाइड की आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी अप्लायंस के पास जाना है, उन्हें आपने बताना है आपने पूरा सेशन वॉच किया है। आपने उन्हें बताना है कि आपने इन पैकेजेस में से कौन सा पैकेज सेलेक्ट किया है, और आपने अच्छे से अपनी रजिस्ट्रेशन फीस, अपना पैकेज सेलेक्ट करके यहाँ ज्वाइनिंग करनी है। और उसके बाद मैं आप सबको अपनी टीम में देखूंगी, और मैं आप लोगों को स्किल्स सिखाऊंगी आपकी अपलाइन के साथ मिलके। और आप लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ऑसम लाइफ जो है वो स्टाइल शुरू करने वाले हो। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कल आप सबको अपनी टीम में ज्वाइनिंग करते हुए देखूंगी। चले, मेरी तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। दिस साइड डॉक्टर हुमैरा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।